120 के आसपास उनको लगभग आपने समिति दे रहे हैं। पर अभी आधा काम हुआ है, और करना है। 450 बॉल आउट करोगे तो आपको अच्छा जुड़ोगे सर प्रेडिक्शन हेलो सर, पहले तो आप मैं लोगों को बता दूं ऑल हेल लॉर्ड संदीप सर। सर बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन में 4 विकेट करवा रही है। आई थिंक अब आप वो हमारे जो कोचिंग स्टाफ है ना उस टाइम में बैठ सकते हैं प्लीज। आप इस बार सर वो जो टेंडर निकलेगा अप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन सर ये बताइए, एक भविष्यवाणी और कीजिए कि इसमें जीत कौन रहा है मैच को। प्लीज इंडिया बोल दीजिए, क्योंकि आप जो बोले सच हो जाएगा वो। मैं तो चाहूंगा इंडिया जीते। देखिए ऑन ए सीरियस नोट, अभी 3 विकेट लेना है और हम इंडियन टीम का ये हिस्ट्री रहा है कि हमको टेल एंडर्स जो बहुत तंग करते हैं। सही बात है। और यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया को 450 ऑल आउट करना है, और अगर ऑस्ट्रेलिया 500 तक चला जाता है तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है। तो हमें जो 450 उनको ऑल आउट करना ही पड़ेगा। देयर इज नो वे आउट। मैंने देखा कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्राई करने के चक्कर में 2-3 हमें चौके चले गए। दो एक्स्ट्रा तो रुक ही नहीं रहे, कल से तो एक्स्ट्रा किए ही जा रहे हैं हम। तो ये जो थोड़े से एरियाज है, यहाँ पर हमें को प्लग इन करना होगा। बाकी एवरीथिंग द मॉर्निंग सेशन थोड़ा सा अगर आप बता सकते हो क्या इस बार हमने कल से आपको अलग दिखा वहां पे। जैसे हमने यहाँ से बात करी कि आज आपने शॉर्ट बॉल मारा ट्रेविस हेड को तो आपको विकेट मिलता हुआ दिखा। आपने जो है प्लान दिखाया कैमरन ग्रीन के अगेंस्ट यूजिंग द क्रीज, आपको फायदा मिला। और क्या कुछ आपने ऐसा देखा वहां पर ग्राउंड पे जो आपको कल के मुकाबले आज डिफरेंस लगा? एक तो मुझे लगा कि लक आज इंडिया के साथ था थोड़ा बहुत, क्योंकि जैसे ट्रेविस हेड डाउन द लेग आउट हुए, और या जैसे स्टीव स्मिथ जो वो एक काइंडली बेसिकली वार्म अप डिलीवरी था, वो 128 के समथिंग था, उसमें आउट हुए। जो भी हो, देखिए क्रिकेट यही क्रिकेट है, यही हम बात कर रहे थे कि क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट में हमको एक दिन खराब गया तो हम कमबैक कर सकते हैं। तो आई गेस मुझे ये लगा कि जो हमने आपको देखा है, आपने देखा होगा कि पहला ओवर जो हमने शुरू किया था वहां पर थोड़े 2-3 चौके गए थे, और उसके बाद मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हमने टाई डाउन, पूरा तो नहीं बट थोड़ा सा टाई डाउन किया, और उसी के वजह से प्रेशर बना और ये आउट हुए। और कुछ गलत शॉट भी, जैसे कि कैमरन ग्रीन का शॉट तो बहुत ही गलत शॉट था। वो नए बैट्समैन थे, वो शायद काउंटर अटैक करना चाहते थे, बट आई थिंक वो गलत शॉट था। बट जो भी है इंडिया के लिए सही रहा। बट फील्ड पोजीशंस आपको लगा ऐसा कि आज लग रहा था, क्योंकि काफी ज्यादा बात भी हो रही थी, हम तो देख नहीं पा रहे थे पूरी तरीके से, जो कमेंटेटर्स खास तौर पर बात कर रहे थे कि दे वर डूइंग समथिंग विद द फील्ड पोजीशंस, बार बार कहीं ना कहीं कुछ परेशान करने की कोशिश की जा रही थी। जी हाँ, स्पेशली ट्रेविस हेड के खिलाफ मैं देखा स्क्वायर में 2 फील्डर रखा गया था, डीप स्क्वायर में रखा गया था, आगे रखा इन एंड आउट फील्ड, लेकिन उनको शॉर्ट बॉल किया जा रहा था। और ट्रेविस हेड भी, आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू हिम आल्सो, कि वो भी फील्ड के साथ थोड़ा बहुत खेलने की कोशिश कर रहे थे, कि ही वाज प्लेइंग द फील्ड, पर उसी चक्कर में वो आउट भी हो गए। तो क्रेडिट तो देना पड़ेगा अब जो भी है, कि ऐसे कंडीशन में आपको विकेट आपको बनाना पड़ता है, आपको इजीली मिलता नहीं है। मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जो प्लानिंग रहा कल से बहुत बेहतर रहा आज इंडियन टीम का। और सर जो हमने एफर्ट की बात करी, कल जो आपने देखा कि जो फेज आया जिसमें आपने रन्स भी लीक करे और कोई प्रेशर ही बिल्ड नहीं करा। अब आप बाद में, जैसे हम कहते हैं ना कि एक आपको रिग्रेट होता है कि यार उस मोमेंट पर अगर आप ये एग्रेशन दिखा देते। आज भी आपने आउट ऑफ नोवेयर विकेटें निकाली हैं, ये कंडीशंस लग नहीं रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था ये तो सेट हो गए, खेले जाएंगे, फिर आपने वहां पर विकेट्स अर्न करी हैं। लेकिन उमेश यादव, शार्दुल, कल अगर अपने दूसरे स्पेल में वो फायरी स्पेल्स फेंक देते ना, तो आज आपको ना सिनेरियो बिल्कुल ही कंप्लीट डिफरेंट लगता आज। देखिए कल का बात छोड़ दीजिए, अब हमको 3 विकेट जल्दी, और हमें एक अच्छा आज टोटल थोड़ा बहुत बैटिंग भी करना है। तो वी शुड नॉट थिंक अबाउट द पास्ट, हमें वी शुड थिंक आगे का सोचना है हमें अभी। नहीं थोड़ा बहुत नहीं, आपको तो पूरा करना है, क्योंकि अभी अगर आप देखिए उनके 3 विकेट को जल्दी गिराना है अगर 2 सेशन, तो आपको 2 सेशन खेलना पड़ेगा। 2 सेशन तो खेलना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी अगर पहले तो 3 विकेट लेना पड़ेगा। आई एम फोकसिंग ऑन शॉर्ट टर्म गोल्स चाहिए। 450, देखिए ऑनेस्ट आई मीन, अगर आप 300, 450, 460 पे ऑल आउट कर देते हैं और
वो रन अगर पैट कमिंग्स हमें पता है कि ही इज नो मग विद द बैट, उसके बाद नेथन लायन भी आएंगे, वो भी थोड़ा क्रिच पे खेल जाते हैं, और एलेक्स कैरी एक तरफ से काउंटर अटैक शुरू कर दे, वो रन अगर 500-520 तक चला गया फिर तो बहुत ही एक बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर हो जाएगा। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। आई एम श्योर कि टीम मैनेजमेंट बैठ के अभी स्ट्रेटेजी करेगी, शायद हमें देखने को मिले कि इन एंड आउट फील्ड देखने को मिले, कैरी को ये लोग सिंगल दे दे, दूसरे तरफ के बैट्समैन जो बैटर हैं उनको अटैक करे, तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो इनोवेटिव जो आप फील्डिंग की बातें कर रहे थे, वो हमें अब सेकंड सेशन में भी वो इंडिया की तरफ से देख सकते हैं। लेकिन एक दो बात मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा। लंच कैसा सर्व हो रहा है ओवल में? अभी तो लंच किया नहीं है मैंने, मैं अभी बाहर आया हूँ आपसे बातें करने के लिए। लेकिन एक दो बात हमें नजर रखना होगा, 2-3 बॉल जो गुड लेंथ एरिया से लिफ्ट हुआ है, पैट कमिंग्स को भी एक बॉल उन्होंने भी फेस किया, तो एज ए बॉलर वो ज्यादा दुखी, वो इनकरेज होंगे, क्योंकि अगर गुड लेंथ से बॉल अनइवन बाउंस हो रहा है, लिफ्ट हो रहा है, तो दैट इज अ गुड साइन फॉर ऑस्ट्रेलिया बट नॉट अ गुड साइन फॉर द इंडियन टीम। ओके सर, स्पेशली पैट कमिंग्स जैसे बॉलर जो हिट द विकेट टाइप बॉलर है। थैंक यू रोहित, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो कहीं ना कहीं यार एक चीज जो मुझे भी लगी कि यहां पर अब पता नहीं वो टप्पा ऑस्ट्रेलिया को मिल जाए तो बढ़िया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सरफेस में एक वो पॉइंट है जहां पर आप देखते हो बॉल पड़कर चढ़ रहा है जहां से जी। और अगर उस जगह पर कंसिस्टेंटली कोई भी बॉलर हिट करेगा बॉल, तो आपको बॉल एक सडन राइज करता हुआ दिख रहा है, जो आपका ग्लव लेकर चला जाएगा, कभी बैट के शोल्डर्स लेकर चला जाएगा, और आपको साफ तौर पर दिक्कत होगी उस जगह से खेलने में। तो ऐसा नहीं है कि जितना कल हमने देखा कि यार इस विकेट पर, मैं रवि शास्त्री को भी सुन रहा था, रवि शास्त्री भी कह रहे थे कि अगर आपने कंसिस्टेंटली एक टप्पा पकड़ लिया इस विकेट पर जहां से बॉल उछल रहा है, जी, अनइवन बाउंस है, वो भी सबसे ज्यादा टेस्टिंग लेंथ है इस विकेट पे, सबसे ज्यादा टेस्टिंग लेंथ है। उनके बॉलर्स कैपेबल है रेगुलरली उस लेंथ पे हिट करने के, और हमारे जो बैटर्स हैं उनकी वीकनेसेस भी वही हैं। आप देखते हो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी वाली हम बात करते हैं, या फिर आप बात करते हो क्लोज टू बॉडी चेस्ट लेंथ, उसमें आप देखते हो आपको याद होगा काइल जेमिसन ने जब आपको वो जो करा था, विराट कोहली को आउट करा था, बॉल राइज कर रहा था, बॉल राइज गुड लेंथ से बॉल आपका चेस्ट लेंथ या फिर खेल लूं या छोड़ दूं जी, जो गलती आपने कहीं ना कहीं उसकी भी देखी, और तीनों बॉलर्स वही वाले हैं। स्कॉट बोलैंड को आप उस तरीके से अंडर हिट ना करें, ऐसे स्कॉट बोलैंड और पैट कमिंस टप्पा पकड़ने वाले बॉलर, अगर इन्होंने भाई टप्पा पकड़ लिया फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए आपको अटैक करना पड़ेगा। सारी बॉलें आप लीव नहीं कर सकते, सारी बॉलें आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन सवाल अभी भी यही है, 3 विकेट भाई जल्दी लो, कभी वही ना जैसा हमारे साथ होता है कि भाई अभी भी, और इंग्लैंड में होता है बार-बार, और अभी भी अगर ये तीनों मिलकर 500 से ऊपर कर जाते हैं, तो फिर आपने जो 4 विकेट जल्दी लिया ना, इस पर लगभग आपने पानी फेर दोगे। आप पानी फेरने वाली बात है सुमित भाई, 500 से ऊपर अगर अभी भी चले गए वो, तो साइकोलॉजिकली फिर वो वाली चीज की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया भी सेंस करेगा ना, यार इन्होंने तो कमबैक कर लिया, 450 इतना बड़ा नहीं है। अगर मैं वही कह रहा था कि अगर आप 330 के 3 पे बाद 450 बिल्कुल बड़ा नहीं है भाई, बहुत आप इंडिया बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस कैरी करेगा। और विकेट अभी भी आपने देखा, देखो जो स्टीव स्मिथ का बॉल था, ऐसे नहीं था एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल था, उनका लूज शॉट था। अगर आप इस विकेट पर टाइम दोगे तो आपके लिए बल्लेबाजी आसान भी हो जाएगी। तो भाई वही है, जल्दी से रैप अप करना है 3 विकेटें, और हमें भाई सॉलिड बैटिंग करनी है, बॉलर्स का काम हो जाएगा यहां से। और देखो एक और कम से कम 2 सेशन लो,